जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरनिताई जय गौरनिताई, जय जग हरि गौर, जय प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरी 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 बोल, हरि बोल। माता जी दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे कीर्तन और सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबने आशा करता हूँ बहुत अच्छे से कीर्तन किया होगा। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युद्धपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच
श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण बादान सहगना ललिता श्री विशाखा विदांत च नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में चर्चा में अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। हम गत कई दिनों से भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु सीनियर डिवोटीज की कृपा से श्रीमद् भागवतम का हम लोग अध्ययन कर पा रहे हैं। अभी हम लोग अध्याय 7 में हैं। इसके पहले हम लोगों ने 6 अध्याय कंप्लीट किए। 7वें अध्याय में विदुर महाराज के अन्य प्रश्न हैं। उसके पहले अभी 6 अध्याय तक हम लोगों ने भगवान के सृष्टि 5वें और 6वें अध्याय में भगवान के सृष्टि पालन और संहार के बारे में हमने सुना। बहुत ही सुंदर में हमने सुना और इसके हम एक बार पुनरावृत्ति करते हैं, रिवीजन करते हैं। प्रथम अध्याय में जो कि विदुर महाराज के प्रश्न है उद्धव जी से। मैत्रेय मुनि से मिलने के पहले विदुर जी उद्धव जी से मिलते हैं यमुना नदी के तट पर और भगवान के भक्तों से संबंधित मथुरा वृंदावन द्वारका की लीलाओं के बारे में पूछते हैं। उसके बाद हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं जिसमें उद्धव जी से विदुर जी के जो प्रश्न है उनका उत्तर देते हैं और बहुत ही सुंदर ढंग से भगवान ने जो भी लीलाएं की है द्वारका में मथुरा वृंदावन में बहुत सुंदर ढंग से अलग अलग वर्णन करते हैं। और वर्णन करने के पहले सबसे पहले एक ही चीज बोलते हैं कि हमारी कुशलता कहाँ हो सकती है विदुर, जब भगवान रूपी सूर्य इस धरा पर नहीं है। भगवान रूपी कृष्ण सूर्य रूपी कृष्ण का अस्त हो चुका है। कृष्ण है सूर्य के समान है। बिना कृष्ण के हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम अंधकार ही अंधकार। और फिर एक एक करके उनकी लीलाओं के बारे में बताते हैं किस प्रकार उन्होंने, चाहे वो भगवान के भक्त हो चाहे वो शत्रु हो, सब पर भगवान ने कृपा की क्योंकि सभी उनके अंश है। पुतना पर भी कृपा की, शिशुपाल पर भी कृपा की, गोपियों पर भी कृपा करके अपने भक्तों पर सब पर कृपा किया। चाहे वो वसुदेव हो चाहे भीम हो चाहे अर्जुन। और उसी दूसरे अध्याय के अंदर में लास्ट में एक एक सीक्वेंस में करके डिटेल में बताते जो हमने डिटेल में डिस्कस किया। और वो है वृंदावन के भीतर की लीला। तीसरे अध्याय में हम जब पेश करते हैं वृंदावन के बाहर में जो भगवान ने अलग अलग लीलाएं की उसके बारे में हमने सुना। और उस तीसरे अध्याय में जब भगवान सारी लीलाएं कर चुके होते हैं, कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका होता है, युधिष्ठिर महाराज अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं, 3 अश्वमेघ यज्ञ करते हैं, तब भगवान अपनी लीला समेटने की लीला करते हैं। द्वारका यदुवंशियों को किस प्रकार इस भौतिक जगत से पलायन करवाते हैं, यहाँ खत्म होता। फिर चौथे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं कि विदुर जी का मैत्रेय मुनि के पास में जाना।
शीर्षक है ये। तो जब भगवान अपनी लीला समाप्त कर कर करके सरस्वती नदी के पास में जाके बैठ जाते हैं, तो वहां पर उद्धव जी आते हैं और मैत्र मुनि आते हैं, और भगवान श्री कृष्ण बहुत खुश हो जाते हैं। देखिए इसमें कितना सुंदर वर्णन है। भगवान को सबसे ज्यादा आनंद किसमें आता है? जब वो अपने भक्तों से आदान प्रदान करते हैं। वो खुद कहते हैं, उद्धव जी तुम मेरे परम भक्त हो, तुमने मेरी संगति की इच्छा की थी, इसलिए आज तुमको ये संयोग मिला है कि तुम मेरे पास में आए हो। मैंने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाई थी, अर्जुन को मैंने भगवत गीता का उपदेश दिया, कि तुम्हें जो मैं आज ज्ञान दूंगा वो उससे भी ऊंचा है, और ये ज्ञान तुम जो बद्रिका आश्रम में है जा करके वहां के ऋषि मुनि, वहां के भक्तों को तुम प्रदान करना। और यही बात उद्धव जी विदुर जी को कहते हैं, और कहते हैं अब कृष्ण नहीं रहे, मेरे को बड़ा अकेलापन महसूस हो रहा है, मैं पागल हो रहा हूँ बिना कृष्ण की उपस्थिति में। विदुर जी भी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन दुखी भी होते हैं जब उनको पता लगता है भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर नहीं रहे, और उनके सारे सगे संबंधी कुरुवंशी हस्तिनापुर में जो थे सब इस धरा पर नहीं रहे। और फिर वो याचना करते हैं उद्धव जी से कि मुझे भगवान के दिव्य ज्ञान के बारे में बताइए। लेकिन उद्धव जी नियम को, मर्यादा को रखते हुए नहीं बोल, कहते हैं हे विदुर आप हरिद्वार चले जाओ, जहां पर गंगा नदी के तट पर मैत्र मुनि है, और वो मैत्र मुनि भी उस समय विराजमान थे जब कृष्ण ने मुझे ये उपदेश दिया था, मुझे बताया था। और इस प्रकार वो बद्रिका आश्रम चले जाते हैं, और इधर में विदुर जी हरिद्वार आ जाते हैं। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, विदुर जी की मैत्र से वार्ता। और विदुर जी का पहला ही प्रश्न रहता है कि बद्ध जीव इस भौतिक जगत में सुख पाने की चेष्टा करता है, लेकिन अज्ञानतावश वो कृष्ण को छोड़कर इस भौतिक जगत के प्रति अपनी आसक्ति, भौतिक जगत में अपना अस्तित्व बनाना चाहता है, भौतिक जगत से संबंध जोड़ना चाहता है, और वो केवल दुख ही दुख पाता है। और बहुत कहता मुझे हे विदुर जी, मुझे उस भगवान के बारे में बताइए, उनकी सृष्टि पालन संहार किस तरह करते हैं उसके बारे में बताइए। 17वें श्लोक से विदुर जी, मैत्र मुनि जी विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उत्तर देने के पहले वो विदुर जी को ग्लोरीफाई करते हैं, इतने महान भक्त है, और किस वंशज, कहाँ के, किस वंश से वो है? स्वयं वो यमराज है, 12 महाजनों में से एक है। और उसके बाद में कहते हैं, मैं तो मुझे एक एक करके वो बताते हैं कि भगवान ने ये सृष्टि क्यों की। सबसे पहले बताते हैं सृष्टि क्यों की, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 24वें श्लोक में, कि ये सृष्टि क्यों की, किसी को कंफ्यूजन नहीं रहे। ये भौतिक सृष्टि जो है हम बद्ध जीवों के कल्याण के लिए, कभी भी हम ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है हमने गलती की है, बच्चा गलती करता रहता है, तो भगवान ऐसे नहीं बोलते हैं कि तूने गलती किया जा तू भौतिक जगत में जाके पढ़, नहीं। हम भ्रमित हो गए हैं, तो भगवान उस भ्रम से कैसे निकाला जाए, उस भ्रम को पूरा करने के लिए ये भौतिक जगत बनाते हैं और सारी व्यवस्था करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमने पढ़ा। और उसके बाद में हमने किस प्रकार वो पढ़ा, प्रधान, महतत्व, मिथ्या अहंकार कर कर करके किस प्रकार 23 तत्वों की सृष्टि होती है। फिर किस प्रकार देवता है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो 10 शेष देवता है कि आपने सृष्टि तो 23 एलिमेंट तो बना दिए, लेकिन ये 23 एलिमेंट कुछ नहीं कर सकते जब तक आपकी कृपा हो। तो प्रार्थना कर कर करके फिर 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है कि विश्व रूप की सृष्टि। देवताओं की प्रार्थना होने के सुन कर करके भगवान अपनी विभ्रत शक्ति, काल शक्ति, बहिरंगा शक्ति को भेजते हैं, और स्टेज तक जब अमलगमेट होते हैं तो विराट रूप की। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार 11 से 26 श्लोक के अंदर में किस प्रकार 10 सेंस देवता, सूक्ष्म सेंस और ग्रोथ सेंस, नाक, कान, मुंह, अलग अलग देवताओं के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार जो देवता है, जो अलग अलग करने के बाद में ये देवता, ये जो विदुर जी कहते हैं सारी सृष्टि करने के बाद में कि किस प्रकार उच्च लोक, मध्य लोक, निम्न लोक की भगवान से तुलना किया, फिर वर्णाश्रम धर्म को भगवान ने क्यों बनाया,
ये सब कुछ करने के बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट में मैत्रेय मुनि कहते हैं कि भगवान को मैं समझ नहीं पाया, भगवान की शक्ति को हम लोग समझ नहीं सकते। अलग अलग बहुत सुंदर डिटेल में बताया है। और ये जो योगी होते हैं वो चिंतन के माध्यम से भगवान को जानना चाहते हैं, ये मूर्खता है, समय की व्यर्थता है। भगवान अचिंत्य है, उनको हम अपनी भौतिक इंद्रियों से नहीं जान सकते, माप नहीं सकते। लास्ट के 44वें श्लोक में एक ही बात कहते हैं कि केवल भक्ति के द्वारा हम भगवान को जा सकते हैं। और यहाँ पर 6वां अध्याय समाप्त होता है। और जो भी सर्ग के बारे में जितना भी डिटेल में जानना था यही अंत यहाँ पर समाप्त हो जाता है। उसके बाद में अब विसर्ग के बारे में हम लोग को विदुर जी मैत्रेय मुनि से पूछेंगे, लेकिन विसर्ग में जाने के पहले एक कुछ अन्य प्रश्न पूछते हैं विदुर जी, जो बहुत ही जिसमें तत्व ज्ञान छिपा हुआ है वो बड़ा विदुर जी के अन्य प्रश्न, जिसका हम लोग अभी 7वें अध्याय में श्रवण कर रहे हैं। प्रथम 7वें अध्याय में 2 प्रश्न पूछते विदुर जी कि भगवान श्री कृष्ण क्या इस भौतिक प्रकृति के गुण अवगुण कार्यकलापों से संबंधित है, क्या वो उनसे द्वारा लिप्त होते हैं। दूसरा करते हैं जीव तो शाश्वत है, भगवान का अंश है, तो वो किस तरह भ्रमित होता है। एक तो ये बोलता हूं, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या करते हैं, ठीक है जीव भ्रमित होता है वो तो मान लिया, लेकिन कब, जब स्वयं परमात्मा उनके संग में रहते हैं। जब पिता साथ में रहता है तो बेटा कैसे भ्रमित हो सकता है। ये 2 प्रश्न करते हैं। उनके 2 प्रश्न के उत्तर में फिर मैत्रेय मुनि विदुर जी को उत्तर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोगों ने 8वें से लेकर माने 8वें 9वें 10वें 11वें श्लोक में मैत्रेय मुनि बताते हैं। और फिर आगे बताएंगे ये जो भ्रम है जीव का, इसको कैसे इस भ्रम से निकल सकते। तो हम लोगों ने जो 8वें श्लोक में पढ़ा था उसको थोड़ा सा हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं। कल जो हम लोगों ने पढ़ा, विदुर के प्रश्न सुनकर एक बार तो मैत्रेय मुनि चकित हुए, फिर बिना हिचक के उत्तर दिया। ये प्रभुपाद जी ने यहाँ तात्पर्य में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है। जो भी व्यक्ति भगवत भक्त होता है वो कुछ हद तक भगवान के विषय में जानता है, कुछ हद तक। और कौन जान सकता है, केवल जो भगवत भक्त होता है। और भगवत भक्त है उसे भगवत कृपा से ही जान पाते। तो 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान को कुछ हद तक कौन जान सकता है, एक वो भक्त होना चाहिए, और भक्ति करना ही नॉट, भक्ति करने के बाद भक्ति में कितनी शक्ति है, श्रद्धा है, उसको देखते हुए भगवान की कृपा होती है। तो जब भगवान की कृपा होती है, हम भक्ति करते हैं, तभी हम भगवान को कुछ हद तक जान सकते हैं। एक तो ये बताया प्रभुपाद। दूसरा बताया, यद्यपि भक्त ऊपर से अपने को अज्ञानी व्यक्त करता है, किंतु वह प्रत्येक जटिल विषय का पूर्ण ज्ञान रखता है। केवल एकमात्र भक्त पूर्ण ज्ञान रखता है। पूर्ण ज्ञान का मतलब क्या हुआ कि जटिल समस्याओं का समाधान किया, उसका उसको पूरा ज्ञान रहता है। भगवान के बारे में नहीं बोला, भगवान को हम नहीं समझ सकते, लेकिन भक्त में इतनी ताकत होती है, वो इतना बड़ा ज्ञानी होता है कि जिसकी जीवन की वास्तव में जो जटिलता है उसका उपाय वो जानता है। कोई भी दार्शनिक, कोई डॉक्टर, इंजीनियर कितना बड़ा हो जाए वो नहीं जान सकता, केवल एक भक्त ही जान पाता है कि जीवन की वास्तविक समस्याएं क्या है और इस समस्या से कैसे उबर सकते हैं। ये प्रभुपाद जी। और उसके बाद में कहते हैं, मैत्रेय मुनि कहते हैं, कुछ बद्ध जीवन यह सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि परब्रह्म भगवान को उनकी माया शक्ति द्वारा जीता जा सकता है, किंतु साथ में ये भी कहते हैं कि वे अबद्ध। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने 3 भाग में बोला। पहला तो क्या बोलते हैं, यद्यपि भौतिक माया शक्ति आध्यात्मिक शक्ति से पृथक होती है, किंतु यह भगवान की अनेक शक्तियों में से एक है। चाहे वो भौतिक शक्ति हो या आध्यात्मिक शक्ति हो, सारी अलग अलग हैं, लेकिन उसके मालिक केवल भगवान है। शक्ति का शक्तिमान भगवान से पृथक नहीं है, किंतु भगवान अपनी शक्तियों के वशीभूत नहीं होते। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेंगे तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि शक्तिमान कभी भी अपनी शक्तियों के वशीभूत उसके अंडर में नहीं आता। हमने सूर्य का एग्जाम्पल पढ़ा था कि सूर्य ओरिजिन है, जिससे बादल, हिमपात और अंधकार, ये सभी सूर्य के विभिन्न अंश है, किंतु सूर्य स्वयं कभी भी अंधकार, बादल या हिमपात से पराजित या प्रभावित नहीं होता। जो आत्मज्ञानी है वे ही
कहते हैं कि सूर्य बादल या अंधकार से या अल्प ज्ञानी है, सॉरी नॉट आत्मज्ञानी, जो अल्प ज्ञानी है वो ही ऐसा सोचते हैं। फिर दूसरा बताते हैं कि दूसरी बात यह है कि जीव भगवान की परा प्रकृति है, ये भगवान की तटस्था शक्ति है। जीव के बारे में बता रहे शक्ति, और वे सदैव शक्ति रहते हैं, शक्तिमान नहीं। जितने जीव भी है वो भगवान की परा प्रकृति है, इसलिए वो शक्ति है, शक्तिमान नहीं। सारे जीव सूर्य की किरणों के समान है। उदाहरण हमने पढ़ा सूर्य और सूर्य की किरणें। भगवान सूर्य के समान है और हम बद्ध जीव उनकी किरणों के समान, सूर्य की किरणों के समान। गुणात्मक दृष्टि से सूर्य की किरणों में कोई माने सूर्य एवं सूर्य की किरणों में कोई अंतर नहीं है गुणात्मक दृष्टि से, किंतु क्वांटिटी में वे अलग अलग होते हैं। सूर्य की जो ज्वलन शक्ति होती है वह स्फुलिंग या किरणों की नहीं होती। दो चीज बताया, पहला कि भगवान कभी भी प्रभावित नहीं होते सूर्य के जाव, और दूसरा अपने जीव कार्य में बताया कि जीव भगवान के अंश है, गुणों में एक है, क्वांटिटी में एक है। फिर तीसरा उन्होंने कल प्रभु बाजे बताया, ये स्फुलिंग किरणें भगवान के साथ रह सकते हैं, किंतु जिस क्षण वे स्फुलिंग मूल अग्नि से पृथक हो जाते हैं तभी उनके दुर्भाग्य तथा कष्ट आरंभ होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बताया कि जब तक स्फुलिंग भगवान के संग जुड़े रहते हैं उनको कोई डर नहीं रहता। जैसे ही वो अग्नि को छोड़ करके इंडिपेंडेंट हो जाते हैं वो बुझ जाते हैं। उसी प्रकार हम जीव जब तक भगवान से जुड़े रहते हैं कोई कष्ट होने का सवाल ही नहीं होता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कब आरंभ होता है? जब हम भगवान से अलग हो जाते हैं। तो संक्षेप में भगवान जो कुछ भी जो कि मूल अग्नि है अपनी शक्ति के वशीभूत नहीं होते हैं, किंतु हम अग्नि के सूक्ष्म स्फुलिंग माया के मोह प्रभाव द्वारा पराजित हो जाते हैं, बंध जाते हैं। तो संक्षेप में उत्तर में मैत्रेय मुनि क्या कहते हैं? पहला, भगवान माया के द्वारा नहीं बनते, अपनी शक्ति द्वारा नहीं बंधते हैं। जीव गुणों में एक है, भगवान के गुणों भगवान में जो उसके समान है, लेकिन वो जब माया के चक्कर में आता है, संसर्ग में आता है, वो बंध जाता है, लेकिन भगवान नहीं बनते। तो पहला ये उत्तर देते हैं कि भगवान कभी भी नहीं बनते। दूसरा, जीव के बारे में अब बताते हैं। जीव अपनी आत्म पहचान के विषय में संकट में रहता है। जिस तरह स्वप्न देखने वाला व्यक्ति यह देखे कि उसका सर कट गया है। अब यहाँ पर जीव के बारे में बताते हैं कि अभी हमने पढ़ा ऊपर में कि जीव बंध जाता है, लेकिन उसके उत्तर में वास्तव में अगर पूछा जाए तो जीव बंधता नहीं है, सपना देखता है। क्योंकि ये बहुत तत्व ज्ञान है कि चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान का अंश, जिस तरह भगवान शुद्ध है, शाश्वत है, आध्यात्मिक है, जीवात्मा भी शुद्ध है, शाश्वत है, आध्यात्मिक है, और उसकी भी चेतना शुद्ध रहती है। भौतिक जगत में आकर करके वो सोचता है कि मैं बंध गया हूं, बट वास्तव में वो नहीं बंधता है। वो एक सपने के समान है, जो कि हमने पढ़ा था कि जीव जब सपने में देखता है कि उसका सर काट दिया गया है और उसका सर अलग हो गया है, खून निकल रहा है, भयभीत हो जा रहा है, तो वास्तव में जैसे ही वो सपना टूटता है तो क्या है, वो देखता नहीं मैं तो एकदम सुरक्षित। उसी प्रकार हम बद्धजीव भौतिक जगत में आकर माया के प्रभाव के चलते ऐसा सोचते हैं कि मैं दुख पा रहा हूं। हम वास्तव में आत्मा दुख नहीं पा रही है, वो ऐसा अनुभव करता है, और हम डे टू डे लाइफ में इस चीज को रियलाइज भी करते हैं सपने के समान। कई बार एकदम सिंपल एग्जांपल है जो बार बार रिपीट करेंगे कि हम देखते हैं कि एक गाड़ी हमने अपने अकाउंट में खरीदी है तो वो मेरी है, और उसी तरह दूसरे की गाड़ी भी है। दूसरे की गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो हमको फर्क नहीं पड़ता, मेरी गाड़ी है, ये मेरी है। ये जो मेरा अटैचमेंट है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है तब हमको टेंशन हो जाता है। तो अब सोचिए, दोनों गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन जिसको हम अपना समझते हैं, जिसमें मेरी आसक्ति अटैचमेंट है, वो हमारे को मानसिक शारीरिक रूप से कष्ट दे देते हैं, मानसिक रूप से पूरा कर। यही सपना है, यही बोलना चाहते हैं।
और फिर दूसरा सेम एग्जाम्पल किसके माध्यम से थे? चंद्रमा के माध्यम से हमने एग्जाम्पल पढ़ा। जिस तरह जल में प्रतिबिंब चंद्रमा जल के गुण से संबंध होने के कारण देखने वाले को हिलता जुलता प्रतीत होता है, उसी पदार्थ से संबंध आत्मा पदार्थ के समान प्रतीत होता है। भगवान सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, जीव है उस प्रतिबिंब के समान। उस प्रतिबिंब को देख करके उस माने रिफ्लेक्शन है जो, उसको ही वो भौतिक जगत को ही अपना समझ बैठता है। और उस भौतिक जगत में जब उतार चढ़ाव आते हैं, जैसे जल हिलता डुलता रहता है, और सोचता वो वैसा ही है। उसमें हरा रंग मिला दो, वो तो चंद्रमा हरा है। मेरे को ये शरीर है, कुत्ते का मिल गया, बिल्ली का मिल गया, तो इसका कुत्ते का शरीर है, इसका बिल्ली का शरीर है, ये राजा है, ये महाराजा है, ये अलग अलग रंग है। चंद्रमा जल में जो अलग अलग रंग के समान है, लेकिन सबका कोई भौतिक, सब लोग क्या है असली, हम भगवान की आत्मा है। ये माइंड में रहना चाहिए। यही चीज यहाँ पर बताते हैं कि उत्तर दे दिया, जो प्रश्न का जो उत्तर था कि भगवान कभी अपनी माया से प्रभावित नहीं होते हैं और जीव प्रभावित होता हुआ नजर आता है। वो वास्तव में शुद्ध चेतना है, भगवान का अंश है। वो कभी भी भगवान का अंश में जो गुण है वो भगवान में भी है, लेकिन चूंकि वो भगवान से अलग हो जाता है तब वो भ्रमित हो जाता है, सपना देखता है और केवल अपने अनुभव करता है कि मैं कष्ट पा रहा हूं। लेकिन जिसकी चेतना भगवान की भक्तों के संग मिल करके के शास्त्रों को समझ में आ जाता है, तो वो क्या होता है, सपने से जग जाता है। और जैसे ही सपने से जग जाता है, देखता है मैं एकदम सुरुचित हूँ। उसी प्रकार जब हमारी चेतना जागृत हो जाती है तो हमको समझ में आ जाता है कि मैं तो भगवान का अंश हूँ, मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन कंडीशन यही है कि मेरे को भगवान से जुड़ा रहना पड़ेगा। भौतिक जगत से, अशाश्वत चीज से मुझे जुड़ा रहने का सपना अगर देखेंगे, चंद्रमा को न देखकर चंद्रमा के प्रतिबिंब से अपना रिलेशन बनाएंगे, तो हमको दुखी होंगे, क्योंकि वो कभी हिलता जुलता दिखाई देगा, कभी अलग अलग रंग का दिखाई देगा, कभी भी शांति नहीं। तो यही हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति नष्ट भावती। आराधयो भगवान भजे सतनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम तथादरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 7 श्लोक नंबर 12। सॉरी, थैंक यू अजय प्रभु। 12 से हम लोग श्लोक करें। तो प्रथम हम लोग अप टू 11 श्लोक में विदुर जी के प्रश्न है भगवान और जीव के प्रति, और उसका उत्तर देते हैं बहुत सुंदर ढंग से। 8, 9, 10, 11 में उत्तर देते हैं। तो ये जो जीव भ्रमित होता है, वास्तव वो बंधता नहीं है, उसको लगता है वो भ्रमित होता है, उसको तो बोलते ये भ्रम न आए, इसका उपाय क्या? इस तरह का ये जो भौतिक जगत में उतार चढ़ाव कष्ट पाता रहता है, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से कष्ट पाता है, तो इसका उपाय क्या है? तो यहाँ पर हमको इसके आगे हम लोग को सुनने को मिलेगा। ठीक है। श्लोक नंबर 12। सैवे निवृत्ति धर्मेण वासुदेव अनुकंपया भगवत भक्ति योगेन तिरोधते शनि। हरि बोल। किंतु आत्म पहचान की उस भ्रांति को भगवान वासुदेव की कृपा से भगवान की वैरागमय भक्ति की विधि के द्वारा धीरे धीरे कम किया जा सकता है। हरि बोल। इतना पावरफुल श्लोक है। देखिए क्या बोलता है, किंतु आत्म पहचान की उस भ्रांति को, आत्म पहचान की भ्रांति क्या है कि हम आध्यात्मिक जगत के हैं, भौतिक जगत के नहीं है। हम जो सूर्य है, भगवान सूर्य उनके अंश है।
सूर्य का जो प्रतिबिंब पड़ता है, चंद्रमा का जो प्रतिबिंब जल में पड़ता है, वो हम नहीं है। वो कैसे हम लोग इस भ्रम को दूर कर सकते हैं? वासुदेव की कृपा से, भगवान की वैराग्यमयी भक्ति की विधि के द्वारा धीरे धीरे कम किया जा सकता है। तो दो चीज यहाँ पर लिखा, देखिए, वैराग्यमय विधि के द्वारा माने भक्ति के द्वारा, और दूसरा वासुदेव की कृपा, दोनों होनी चाहिए। तो जैसे हमारी भक्ति होगी वैसी हमें भगवान की कृपा मिलेगी। तो हम भक्ति करना, लेकिन हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए कि जिससे हमें भगवान की तुरंत कृपा मिले, भक्तों की कृपा मिले। ठीक है। तात्पर्य, संसार का कंपन गुण जो पदार्थ के साथ अपनी पहचान करने या दार्शनिक चिंतन के भौतिक प्रभाव में आकर अपने को ईश्वर समझने के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, भगवान वासुदेव की कृपा से भगवत भक्ति द्वारा समूल नष्ट किया जाता है। इस भ्रम को समूल नष्ट किया जा सकता है कि मैं माने पदार्थ से जो हम अपना अटैचमेंट करते हैं, पदार्थ का मतलब ये भौतिक जगत से, भगवान वासुदेव के पद भगवती द्वारा समूल नष्ट किया जा सकता है, जैसा कि प्रथम स्कंद में व्याख्या की गई। चूंकि भगवान वासुदेव की भक्ति करने से शुद्ध ज्ञान को बुलावा दिया जा सकता है। हरि बोल। शुद्ध ज्ञान का मतलब क्या हो गया? हम अपनी रियल पोजीशन को समझ सकते हैं। जीवन स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। अतः यह मनुष्य को देहात्म बुद्धि से तुरंत विलग करके सामान्य आध्यात्मिक स्थिति में इसी जीवन में भी ला देती है। हरि बोल। हमको ऐसा नहीं है कि हमको जब तक भौतिक जगत से छुटकारा पाएंगे तब तक ज्ञान नहीं, केवल इसी जीवन में, इस भौतिक जगत में रहते हुए भी हम मुक्त हो सकते हैं। अर्थात 3 गुणों से हम ऊपर रह सकते हैं। सारे भौतिक जगत में रहते हुए, समुद्र के बीच में भी रहते हुए भी हम कष्टों से निवारा पा सकते हैं। समुद्र, दुख रूपी समुद्र जो है, अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, और मनुष्य को उन भौतिक हवाओं से मुक्त कर देती है जो उसे कपाती है। हरि बोल। भक्ति का ज्ञान ही मनुष्य को मुक्ति के मार्ग तक ऊपर उठाता है। तो हमको समझ में आ गया कि भक्ति में मुक्ति का मतलब क्या है। मुक्ति का मतलब ये नहीं कि हम भौतिक जगत से छुटकारा मिल गया, नहीं। मुक्ति का मतलब है ये जो 3 गुणों का प्रभाव है जो हम बंधे हुए हैं, इनसे मुक्त होना। जो जीवन के जो उतार चढ़ाव है जिससे हम भ्रमित होते हैं, हम कंपा जाते हैं, इससे मुक्त होना। भक्ति के बिना हर वस्तु को जानने के उद्देश्य से ज्ञान का विकास निष्फल प्रयास माना जाता है। बिना भक्ति के ज्ञान का कोई महत्व नहीं है, और उसे ऐसे प्रेम रूपी श्रम से वांछित फल नहीं मिल सकता। भगवान वासुदेव एकमात्र भक्ति से प्रसन्न होते हैं, और इस पर उनकी कृपा की अनुभूति भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से ही संभव है। देखिए प्रभुपाद जी हर जगह लाके एक ही चीज बोल देते हैं कि तुम जो भी सोचते हो भक्ति कैसे मिलेगी, बिना गुरु की कृपा के, भक्तों की कृपा के भक्ति नहीं मिल सकती है। ये एकदम 100% है, चाहे कितना भी हम लोग प्रयत्न कर ले। यदि कोई व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्त समस्त भौतिक इच्छाओं के परे हैं, जिनमें सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन के फल सम्मिलित हैं। सकाम कर्म और दार्शनिक चिंतन के बारे में हमने जो कई बार डिस्कस चुके हैं, जो ज्ञानी लोग कहते हैं चिंतन के माध्यम से। तो प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में देखा हम लोगों ने कि जो ज्ञानी होते हैं, जो चिंतक दार्शनिक होते हैं, उनको बहुत उन्होंने फटकारा है। वो समय का अपव्यय है। देखिए इसको क्यों फटकारा है, इसमें भी एक बहुत सूक्ष्म अच्छी बात है। ज्ञानी होते हैं ना, वो इंटेलिजेंट होते हैं, याद रखिए। जो बेचारे साधारण होते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, वो अज्ञान में रहते हैं। ठीक है भाई, भौतिक जगत में धन यश कमाना ही जीवन का लक्ष्य, लेकिन ज्ञानी है वो इंटेलिजेंट होते हैं, और वो क्या उस्तादी करते हैं, वो सकाम कर्मियों पर दया करते हैं। अरे ये देखो सकाम कर्मी है, क्योंकि कैसे भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, लेकिन वो खुद की अपनी पोजीशन को नहीं जानते कि तू तो उससे भी बड़ा मूर्ख है। क्यों मूर्ख है? तेरे को ज्ञान होते हुए भी कि ये भौतिक जगत दुखालय है, लेकिन उससे तो तू डिटैचमेंट कर लेता है, लेकिन अटैचमेंट किससे करना है वो तुमको ज्ञान, उसके लिए प्रयास नहीं करते। इसलिए भक्त क्या है, उन पर कृपा करता है। बोलता है हे तुम क्या बेकार का चिंतन करते हो, इसको छोड़ो, भगवान की भक्ति पर। तो भगवान का जो भक्त होता है वो सबसे ज्यादा कृपालु होता है, याद है। ठीक है, जो कि सकाम कर्मियों पे ऊपर और ज्ञानियों जो चिंतन करते हैं उन दोनों पर कृपा करता है, दोनों के लिए चिंता करता है। भगवान समझ
यदि कोई व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्तों की संगति करनी होती है। ऐसी संगति मनुष्य को क्रम से भ्रमित करने वाले तत्वों से छुटकारा दिला सकते हैं। अर्थात केवल भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्तों के संग में रहकर ही हम इस भ्रम से, इस भौतिक जगत जो अटैचमेंट है, आसक्ति है, उससे मुक्त हो सकते हैं। ये उपाय बता रहे। दूसरा श्लोक, यदा इंद्रियो उपरामो अथ दृष्ट आत्मनि परेहरो विलीयन्ते तदा क्लेशा संसुप्तस्य इव कृतनशः। जब इंद्रिया दृष्टा परमात्मा अर्थात भगवान में तुष्ट हो जाती है और उसमें विलीन हो जाती है तो सारे कष्ट उसी तरह पूर्णतः दूर हो जाते हैं जिस तरह वे गहरी नींद के बाद दूर हो जाते हैं। हरि बोल। देखिए, स्वप्न है, स्वप्न में क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि जिसमें बताया गया, और जैसे ही हम लोग अंधकार में सोए हुए रहते हैं, सपने रहते हैं, जैसे ही भगवान की भक्ति के द्वारा परमात्मा हमारा भगवान में आसक्ति हो जाती है तो हमारी जितने भी चिंताएं मुक्त हो जाती है और हम सारे कष्टों से दूर होकर करके भगवान की भक्ति में लग के दिव्य आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य, जीव का कंपन चंचलता जिसका उल्लेख ऊपर हुआ है इंद्रियों के कारण होता है। चूंकि संपूर्ण भौतिक जगत इंद्रिय तृप्ति के लिए, अतः इंद्रियां ही भौतिक कर्मों की माध्यम होती है और वे निश्चल आत्मा में कंपन उत्पन्न करती है, जबरदस्ती आत्मा को भ्रमित करती है। अतः इन इंद्रियों को ऐसे समस्त भौतिक कार्यों से विरक्त करना होगा। हरि बोल। निर्विशेषवादी के अनुसार आत्मा को परमात्मा ब्रह्म में विलीन करके इंद्रियों को कार्य करने से रोका जा सकता है, किंतु भक्तगण भौतिक इंद्रियों को कार्य करने से नहीं रोकते, अपितु वे अपनी दिव्य इंद्रियों को ब्रह्म या भगवान की सेवा में लगाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, अम्बरीश महाराज का है ना इसमें एग्जाम्पल, आपने पहले दिया था ना एक बार। यस माता जी, बिल्कुल सही बात है माता जी, एकदम बिल्कुल है। अपने इंद्रियों को, और यहाँ पर देखिए क्या वर्ड लिखा है, देखिए पढ़िएगा, अपितु वे अपनी दिव्य इंद्रियों को ब्रह्म या भगवान की सेवा में लगाते हैं। इंद्रियां दिव्य कब हो जाती हैं? जब वो इंद्रियां, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, हमें युक्त बैरागी बनना है, फल्गु बैरागी नहीं बनना है। ये बार बार आता है, इंद्रियों का हम लोग मिसयूज कर रहे हैं। भगवान के द्वारा जो भी कोई चीज दी गई है वो केवल गलत नहीं है, उसका सदुपयोग दुरुपयोग हमारे ऊपर निर्भर करता है। सदुपयोग का मतलब होता है उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज ना करके अपने भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान की इंद्रिय की तुष्टि करते हैं तो वो इंद्रिया भौतिक ना होकर के वो दिव्य हो जाती है। इसलिए कहा है दिव्य इंद्रियों को ब्रह्म या भगवान की सेवा में लगा। दोनों ही दशाओं में ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भौतिक क्षेत्र में इंद्रियों के कार्यों को रोकना चाहिए और संभव हो तो उन्हें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इंद्रियों का स्वभाव दिव्य है, देखिए यहाँ लिखा है इंद्रियों का स्वभाव दिव्य, किंतु पदार्थ द्वारा कलुषित होने पर उनके कार्य दूषित हो जाते हैं। हमें इंद्रियों को भवरोग से छुटकारा दिलाने के लिए उनका उपचार करना पड़ता है, उन्हें कार्य करने से रोकना नहीं होता, केवल डाइवर्ट करना है। क्यों नहीं है? सबको मालूम है कि जो चेतना है मनुष्य की वो बिना कोई कार्य के लिए नहीं रह सकता। एक बच्चा है, बच्चा बड़ा उद्दंड है, आप उसको बोलेंगे कि मार करके चुपचाप बैठ जाओ, वो नहीं चलेगा, नहीं होगा। उसका माइंड को डाइवर्ट करना पड़ता है। अगर वो गलत काम करता है तो उसको माइंड को डाइवर्ट करना पड़ता है। उसी प्रकार हमारी इंद्रियां जो है, हम उसको सोचेंगे कि उसको खाली क्या बोलते हैं निष्क्रिय कर ले, वो नहीं हो सकता। केवल उसका जो कार्य है उसको बदलना पड़ता है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए न कर करके भगवान की तुष्टि के लिए हमें उसको यूज करना है। हम इंद्रियों को भवरोग से छुटकारा दिलाने के उसका उपचार करना पड़ता है, उन्हें कार्य करने से रोकना नहीं होता, जैसा कि निर्विशेषवादियों का सुझाव है। भगवद गीता में कहा गया कि मनुष्य तभी सारा भौतिक कार्य बंद करता है जब वह किसी श्रेष्ठ कार्य में लगने, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देगा, कि तो जब इंद्रियां अच्छे बेटर कार्य में लग जाती है और तो वो क्या है कि तुरंत वो बस में आ जाती है। चेतना स्वभावतः है, सक्रिय है और काम करने से उसे रोका नहीं जा सकता।
उपद्रवी बालक को किसी ढंग से रोकना वास्तविक उपचार नहीं है। उस बालक को किसी श्रेष्ठ कार्य में लगाना चाहिए जिससे वह सतत उपद्रव करना बंद कर दे। उसी तरह इंद्रियों की उपद्रवी गतिविधियों को उन्हें भगवान से संबंधित अच्छे कार्य में प्रवृत्त करने की रोका जा सकता है। जब आंख भगवान के सुंदर रूप को देखने, जैसे कि अभी इंदिरा माता जी ने बताया, जीव प्रसाद का स्वाद करने, कान उनकी महिमा को सुनने, हाथ भगवान का मंदिर बुहारने, पांव उनके मंदिर तक जाने में व्यस्त रहेंगे, अर्थात जब सारी इंद्रियां, जो कि अमरेश महाराज जी ने की जैसे थी, सारी इंद्रियां विविध दिव्य कर्म में लगी होगी, तभी दिव्य इंद्रियां तृप्त हो सकेगी और भौतिक कार्य से शाश्वत रूप से मुक्त हो जाएगी। परमात्मा रूप में हर एक के हृदय के भीतर वास करने वाले, भौतिक सृष्टि से परे दिव्य जगत में स्थित रहने वाले भगवान ही हमारे सारे कार्यों के दृष्टा है। हमारे कार्यों को इस तरह से संतृप्त होना चाहिए कि भगवान हम पर कृपा दृष्टि डाले और हमें अपनी दिव्य सेवा में लगा ले। हमारे कार्यों को देखिए, हमारे कार्यों को इस तरह से संतृप्त होना चाहिए कि भगवान हम पर कृपा दृष्टि डाले और हमें अपनी दिव्य सेवा में लगाए। हरि बोल, कितना सुंदर है। तभी इंद्रिया पूर्णतया तुष्ट हो सकती है और भौतिक आकर्षण द्वारा कष्ट नहीं पा सकेगी। माने हमारी भक्ति में वो शक्ति होनी चाहिए कि भगवान हमें देखे, तभी भगवान की कृपा हमारे ऊपर में होगी। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि डॉक्टर आप मेरे को देखिए, मेरे में क्या रोग है। तो भगवान रूपी डॉक्टर के पास में हमको ऐसे से जाना चाहिए कि हे डॉक्टर भगवान आप मेरे को देखिए, इस तरह का भाव होना चाहिए। अशेष संकलेश समम विदते गुण अनुवाद श्रवणम मुरारे किम वा पुनः तत चरण अरविंद पराग सेवा रति आत्मलब्धा। हरि बोल। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम रूप आदि के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से मनुष्य की असीम कष्टप्रद अवस्थाएं सम्मिलित हो सकती है। अतः उनके विषय में क्या कहा जाए, जिन्हें भगवान के चरण कमलों की धूल की सुगंध की सेवा करने के लिए आकर्षण प्राप्त कर लिया। हरि बोल। ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखा है। दो बात लिखा है, एक साधन भक्ति के बारे में और रागानुग भक्ति के बारे में। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य नाम रूप आदि का केवल कीर्तन मात्र करने से भगवान असीम कष्ट अवस्था में, अर्थात केवल भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन मात्र करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं केवल। तो उसका क्या कहना जाए, जिन्होंने पूर्ण रूप से अपने को भगवान को समर्पित, अपने चरणों में समर्पित कर दिया, माने रागानुगा भक्ति। अर्थात ये कहने का मतलब ये है कि जब हमारी साधन भक्ति बहुत अच्छी होगी, अच्छे तरीके से हम करेंगे, तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और वो जो 16 जप माला, ये सब जो रेगुलर जो हम साधन भक्ति कर रहे हैं, वो एक तरह से हमारा नेचर बन जाएगा, वो स्वतः ही अपने आप होगी। एक तो होता है कि हम अपने इंद्रियों को बस में कर रहे हैं, साधन भक्ति द्वारा कर रहे, और एक हुआ कि भक्ति करते करते श्रवण कीर्तन स्मरण करने से वो हमारा एक नेचर, इंद्रियां दिव्य परमानेंट दिव्य हो जाएगी, फिर इधर उधर नहीं जाएगी, स्वतः ही वो केवल भगवान के बारे में, भगवान के भक्त के बारे में और किसी के बारे में नहीं सोचे। माने साधन भक्ति में वो शक्ति है प्रॉपर करेंगे तो स्वतः हम रागानुगा भक्ति में पहुंच जाएंगे। जैसे वृंदावन की जितने गोपी है सब कृष्ण को छोड़ करके वो कुछ भी नहीं जानते हैं, और जब ऐसा होता है तो भगवान उनके बस में आ जाते हैं। तो ये 14 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, तात्पर्य पढ़ते हैं। वैदिक शास्त्रीय विद्या में भौतिक इंद्रियों को वश में करने की 2 विधियों की संस्तुति की गई। इनमें से ज्ञान योग अर्थात ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के दार्शनिक ज्ञान का मत, दूसरी विद्या भगवान की दिव्य प्रेमापद में प्रत्यक्ष रत्न होना। इन 2 अत्यंत लोकप्रिय विधियों में से यहाँ पर भक्ति के मार्ग को सर्वोत्तम कहकर संतुष्ट किया गया, क्योंकि जो भक्ति मार्ग पर चलता है उसे पुण्य कर्मों के, सकाम कर्म के फल के या ज्ञान के परिणामों के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी। भक्ति संपन्न करने की 2 व्यवस्थाएं हैं। पहली मान्य शास्त्रों के नियमानुसार अपनी वर्तमान इंद्रियों द्वारा भक्ति का अभ्यास करने की अवस्था, माने साधन भक्ति, तथा दूसरी भगवान के चरण कमल की धूले के कणों की सेवा करने के लिए निष्ठावान अनुरक्ति प्राप्त करना। प्रथम अवस्था साधन भक्ति कहलाती है,
जो नवसिखियों द्वारा की गई भक्ति है और किसी शुद्ध भक्त के निर्देशन में संपन्न की जाती है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साधन भक्ति हमेशा हमको शुद्ध भक्त के निर्देशन में संपन्न की जाती है और भक्तों के संग में करके हम करना चाहिए। नहीं तो देखिए हम लोग कभी कभी डिस्कस करते हैं ना, हर जितने भी हम लोग यहाँ पर भागवतम सुन रहे हैं, देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम एक दूसरे के लिए एक हम लोगों की चर्चा है क्या, कि हम सारे भक्त जो भी भागवतम अभी सुन रहे हैं, सबकी आर्थिक अवस्था, मनोदशा अलग अलग है। और जब भी हम कोई भी सर्विस कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है या कोई भी कार्य कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको डिस्टरबेंस आएगा ही आएगा। किसी को शारीरिक रूप से आएगा कि शारीरिक रूप से कष्ट है, अरे मेरा शरीर तकलीफ है, तो हमारा कर्तव्य बनता है तुरंत उसको इंकरेज करें। देखो शारीरिक कष्ट है, भक्ति नहीं छोड़नी है, कोई घबराओ मत, हम सब तुम्हारे साथ में, उसको रिफर करेगा, आप इस डॉक्टर को देखो, आप ऐसे करो। कोई मानसिक रूप से है, किसी की कमाई नहीं हो रही, किसी की सर्विस नहीं है, किसी को इतना समय है कि वो टाइम नहीं दे पा रहा है, हर जगह माया हमको टानेगी, क्योंकि हमारे प्रारब्ध के अनुसार सबके अलग अलग कर्म फल है, उसके हिसाब से सारी भौतिक फैसिलिटियां है। लेकिन भौतिक फैसिलिटियों का भक्ति से कोई रिलेशन नहीं है। अब हम लोग बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकली प्रभु ये तो आसान नहीं है, बिल्कुल सही बात है। प्रभु ने तो कहा कि माया मेरी बहुत जटिल है, बहुत प्रबल है, लेकिन माया हार जाती है जब भक्तों का संग रहता है और भक्तों का जब उनको क्या बोलते हैं आशीर्वाद रहता है, तो उसके सामने माया हार जाती है, सरेंडर हो जाती है। इसलिए हमको एक दूसरे को इंकरेज करना है, किसी भी अवस्था में आ जाए, क्योंकि कोई नहीं बताता है, लेकिन हम एक दूसरे से शेयर करना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग क्या है, सब भक्त को एक दूसरे को मदद करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि भक्ति इस कलयुग में बिना भक्तों के संग के नहीं हो सकती है। आज हम सब भक्त लोग मिल करके एक दूसरे को इंकरेज नहीं करें तो आज हम ये भागवतम का चर्चा नहीं कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी अवस्था राग भक्ति है, जिसमें परिपक्व प्रौढ़ स्वतः भक्त स्वतः निष्ठावान अनुरक्तिवश भगवान के विविध स्वभाव में लगा रहता है। तो ये हो गया अनुरागा, माने रागा भक्ति में क्या गया, जब भक्ति करते करते, साधना भक्ति करते करते जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है उसको पार करते करते एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे, उसके बाद में जो भी भौतिक जगत में जो भी कष्ट लाभ है वो हमारे पर कोई भी असर नहीं डाल सकता है। सेवा करना ही हमारा पूरा जीवन हो जाएगा, सेवा करना ही हमारा स्वभाव बन जाएगा, कितना ही उतार चढ़ाव है उसको वो क्या कहते हैं, रागा भक्ति के लेवल पे जाना। जब अब महर्षि मैत्रेय विदुर के सारे प्रश्नों का अंतिम उत्तर इस तरह दे रहे हैं, भगवान की भक्ति संसार की समस्त कष्ट दशाओं को कम करने का चरम साधन है। इसको अंडरलाइन करें, भगवान की भक्ति संसार की समस्त कष्टप्रद दशाओं को कम करने का चरम साधन है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। हम डॉक्टर को दिखा दिए, नींद की गोली ले लिए, कभी ये कर लिए, कोई हम किसी को इसको दिखा दिए, क्या बोलते हैं सो कॉल्ड पाखंडियों को, कि मेरा कष्ट हो रहा है ऐसे दूर करो, कोई दवा दे दो, कोई झाड़ा कर दो, ये कर दो, सब नहीं, सबकी एक ही दवा है, भगवान की भक्ति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु, यस प्रभु। हाँ प्रभु जी, यहाँ प्रभुपाद एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। हाँ प्रभु, कि पहले हमको साधन भक्ति करना है, यस, और रागानुगा बाद में आने वाली है। यस प्रभु, तो बिल्कुल। हमारे इस्कॉन के बहुत भक्त हैं जिनको बाहर वाले लोग अप्रोच करते हैं, वृंदावन के बाबा जी लोग, गौड़िया मठ वाले भी, कि आइए आइए आप लोग ये बस सुबह शाम हरे कृष्ण करते हैं, आइए हम आपको राधा भाव करवा देंगे, गोपी भाव करवा देंगे, सीधे एकदम ऊपर तक पहुंचा देंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ बहुत साफ बता रखा है कि हमको साधन भक्ति ठीक से करना है, फिर रागानुगा में हम पहुंच जाएंगे, अपने आप पहुंच जाएंगे। आर्टिफिशियली हम रागानुगा हमको ट्राई नहीं करना चाहिए कि बस राधे राधे कर लिया और हम बिल्कुल ऊपर पहुंच गए, तो फिर भक्ति खराब हो जाएगी। हरि बोल, हरि बोल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वार्निंग हमारे कई आचार्यों ने दिया है, क्योंकि लोग अप्रोच करते रहते हैं, मैंने भी कईयों को देखा है कि अप्रोच करते हैं आप हमको ज्वाइन करिए, और इस्कॉन से अच्छे अच्छे भक्तों को उस तरफ खींचते हैं और लोग चले भी जाते हैं। हरि बोल।
प्रभुपाद जी ने यहाँ साफ बताया। एक आपको पता भी होगा, गोपी भाव क्लब शुरू हुआ था लॉस एंजलिस में, प्रभुपाद के शिष्यों ने ये किया था। प्रभुपाद जी उस समय भारत में थे, और प्रभुपाद जी को जब पता चला, वो प्रचंड गरम हो गए, बड़े खुश और हो गए। उन्होंने जाके बहुत उनको पनिशमेंट दिया, उनको वहां से निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम सीधे गोपी भाव में जा रहे हैं। प्रभुपाद बोले पहले तुम अच्छे भक्त बनो, साधन भक्ति करो। इसलिए हम सबको सावधान हो जाना चाहिए कि वी शुड ओनली डू साधन भक्ति। क्या कहते हैं, ये जो रागानुगा रागानुगा भक्ति, गोपियों का, वो धीरे धीरे आएगा। हरि बोल, हरि बोल। और इसको क्या बोलते हैं, सहजिया। ये होते हैं सहजिया, जो अभी मोहन प्रभु ने बताया, उनसे बहुत बचना चाहिए। ये सब लोग सहजिया होते हैं, वो केवल दिखाते कि हम तुमको, और हम लोगों ने ठीक ही कहा, प्रभु ने कभी हमने टीवी में दिखा था कि ये राधा भाव में आ गया, राधा की ड्रेस पहन करके अलग अलग करते हैं। इन सहजिया लोग से हमें बचना है, क्योंकि हमारी भक्ति जब प्रगाढ़ होगी तो मोहन प्रभु ने हमको बताया स्वतः ही हमको अलग से प्रयास करने की जरूरत, ग्रेजुअली हम लोग उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, आर्टिफिशियली करने का प्रयास। थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत सुंदर बताया प्रभु। उद्देश्य की पूर्ति हेतु ज्ञानमय या यौगिक आसनों को अपनाया जा सकता है, किंतु भक्ति से मिश्रित किए बिना ये वांछित फल दिलाने में अक्षम है। हरि बोल। कोई भी बिना भक्ति के बिना कोई भी वांछित फल नहीं मिल सकता है। साधन भक्ति के अभ्यास से मनुष्य धीरे धीरे, जो कि अभी मोहन प्रभु ने हमें बताया कि साधन भक्ति के अभ्यास से मनुष्य धीरे धीरे राग भक्ति तक उठ सकता है। हरि बोल। ठीक है, अपने आप चेष्टा नहीं कर, स्वतः ही वो आएगा। क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा है ना कि भगवान हमारी भक्ति की गहराई को देखते हैं, ऑनेस्टी देखते हैं, सिंसियरिटी को देखते हैं, और तब उसी के अनुसार हमारे ऊपर कृपा करते हैं। स्वतः ही हमको धीरे धीरे भगवान अपने आप मदद करेंगे भक्ति में आगे। लेकिन भक्ति में ऑनेस्टी होनी चाहिए, दिखावापन नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पाखंडी नहीं बनना है। दिव्य प्रेमा भक्ति में राग भक्ति संपन्न करके वह परम शक्तिशाली प्रभु को भी अपने बस में कर सकता है। हरि बोल। इस लाइन को प्लीज अंडरलाइन सब लोग कर लेंगे, कितनी बड़ी बात। दिव्य प्रेमा भक्ति में राग भक्ति संपन्न करके वह परम शक्ति प्रभु को भी अपने बस में कर लेता है। जैसे वृंदावन के गोपिया वासी भगवान को अपने बस में, माने भगवान उनके बस में हो जाते हैं, तो भक्ति में वो शक्ति हो। हरि बोल। नेक्स्ट, विदुरवाच संचिन्न संशयमय्यम तव शुक्त अशिना विभो उपयत्र अपि भगवानो मन में संप्रधावती। हरि। अब यहाँ पर विदुर जी अब आकर के मित्र मुनि को क्या बोलते हैं। विदुर ने कहा, हे शक्तिशाली मुनि, मेरे प्रभु आपके विश्वसनीय शब्दों से भगवान तथा जीवों से संबंधित मेरे सारे संशय अब दूर हो गए हैं। अब मेरा मन पूरी तरह से उनमें प्रवेश कर रहा है। हरि बोल। देखिए कितना सुंदर बात कर रहे हैं कि वास्तव में भगवान की क्या पोजीशन है, जीव की क्या पोजीशन है, भगवान का जीव से क्या संबंध है, और जीव किस प्रकार भ्रमित होता है। भगवान तो क्या है, परम है, और जीव को अपना भगवान से भूला हुआ जो संबंध है, जो भगवान जीव इस भौतिक जगत में आकर जो भ्रमित हो जाता है, इससे कैसे वो उभर सकता है। केवल एकमात्र भगवान की भक्ति कर करके। और भक्ति की दो स्टेज है, पहले साधन भक्ति, और साधन भक्ति को धीरे धीरे ऑनेस्टी से करेंगे तो हम लोग स्वतः ही रागानुगा भक्ति उस स्टेज में पहुंच जाएंगे। ये बात विदुर जी कहते हैं मुझे समझ में आ गई है, और मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूं। तात्पर्य, कृष्ण विज्ञान या ईश तथा जीवों का विकार इतना सूक्ष्म है कि विदुर जैसे व्यक्ति को भी मैत्रेय मुनि जैसे पुरुष से परामर्श करना पड़ता है। प्लीज इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। कृष्ण विज्ञान या ईश या जीवों का इतना सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है क्योंकि नहीं समझ। आज हम लोग पढ़ रहे हैं, हमको समझ में आ गया। देखिए क्या समझ में आ रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। हम बोलते हैं जीवर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। ये तो बहुत अच्छा है कि हम कृष्ण के दास हैं, लेकिन और डीपली जाकर हम जाते हैं तो हमको क्या समझ में आता है, हम कृष्ण के दास हैं। किसके हैं? कृष्ण के दास है। और कृष्ण कौन है? षड ऐश्वर्य से युक्त
अर्थात उस करोड़पति अरबपति बाप के बेटे हैं हम लोग। दास है तो दास के बाद भी हम लोग भी अरबपति करोड़पति खाकपति करोड़पति है, क्योंकि मेरा कृष्ण भी 6 ऐश्वर्य से युक्त है, मैं उसी की संतान हूं। तो हमको अपनी पोजीशन बताते हैं कि अरे मैं कोई भिखारी नहीं हूं, मेरी ये जो आत्मा भगवान का अंश हूं, मेरी क्या पोजीशन है। लेकिन दुर्भाग्यवश मैं अपनी अवस्था, मैं अपनी स्टेटस को भूल गया हूं कि मैं उस करोड़पति बाप का बेटा हूं, वो 6 ऐश्वर्य से युक्त है। और इस भौतिक जगत में आके भिखारी की तरह मैं संबंध बनाना चाहता हूं जो मेरा नहीं है। उसमें हम सुख पाना चाहते हैं जो मेरा नहीं है, जो केवल धोखा ही धोखा देगी, चाहे वो भौतिक वस्तु हो, चाहे वो मनुष्य हो या कोई उपाधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझ में हमको आ रहा है कि हमको अपनी अवस्था, ये बहुत सूक्ष्म है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और एक बार समझ जाएंगे तो धीरे धीरे भक्ति कर कर करके फिर हमको ये भौतिक जगत में जो उतार चढ़ाव है उससे हमको कष्ट नहीं मिलेगा। भगवान तथा जीव के नित्य संबंध के विषय में मानसिक चिंतन करने वाले लोग तरह तरह के संदेह उत्पन्न करते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, भगवान तथा जीव के नित्य संबंध के विषय में, इसमें कोई डाउट नहीं है, भगवान का जीव से क्या नित्य संबंध है, शाश्वत संबंध है। और उसके बारे में अलग अलग लोग चिंतन करते हैं, अलग अलग बात संदेह उत्पन्न, किंतु निर्णायक अल्टीमेट तथ्य यह है कि ईश्वर तथा जीव का संबंध स्वामी से तथा सेवक का संबंध है। भगवान नित्य स्वामी है और जीव नित्य दास है, उनका अंश है। इस संबंध का असली ज्ञान इस लुप्त चेतना को इस स्तर तक पुनर्जीवित करना है। और ये जो हमको भूल गए इस चीज को कि मेरा भगवान से क्या रिलेशन है, मैं उनका दास हूं, वो मेरे स्वामी है, वो मेरे पिता है, और इसको पुनः हमें पुनर्जीवित करना है जो हम लोग भूल गए हैं। और इस पुनर्जीवन की विधि है भगवान की भक्ति। और भगवान की भक्ति के अलावा ये जो भ्रम है हम दूर नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। इस तरह से मैत्रेय मुनि जैसे अधिकारियों से स्पष्ट रूप से जान लेने पर मनुष्य असली ज्ञान को प्राप्त होता है। और इसी तरह विक्षुब्ध मन को, जो मन डमाडोल होता रहता है, भ्रमित होता रहता है, प्रगति के पथ पर स्थिर किया जा सकता है। उसके बाद में हम लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे, जो कि हमारे बार बार भौतिक जीवन में जितने भी कंफ्यूजन आएंगे, किसी भी तरह के हम लोगों को लोग आ जाए, हमको कंफ्यूजन करे, तेरे को ये कष्ट है, मैं तेरा कष्ट ऐसे दूर कर दूंगा, जैसे अभी मोहन प्रभु ने बताया, तुमको मैं सीधा राघवना भक्ति में, गोपी प्रेम में तुमको मैं एंट्री दिला दूंगा। ये सब भ्रम से, इस तरह के पाखंडियों से हम लोग ऑटोमेटिक दूर हो जाए। कोई पर किसी पर विश्वास नहीं करेंगे, केवल एक भगवान के सुख भक्त और भक्तों का संग। नेक्स्ट, साधु एतभ्या इतम विद्वान न आत्ममाया अयनम हरि आभाति अपारथम निर्मूलम विश्वमूलम न यत वही। हरि बोल। हे विद्वान महर्षि, आपकी व्याख्याएं अति उत्तम है, जैसे कि उन्हें होना चाहिए। बद्ध जीव के विक्षोभों का आधार भगवान की बहिरंगा शक्ति की गतिविधि के अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए क्या बात लिखा, बद्ध जीवों के विक्षोभ का आधार भगवान की बहिरंग शक्ति की गतिविधि के अलावा। ये जो जीव विक्षोभ होता है, डिस्टर्ब होता है, इसका आधार कारण क्या है? ये भगवान की बहिरंगा शक्ति। और भगवान का शक्ति में हम जाना चाहते हैं। और याद रखेंगे, भगवान की बहिरंगा शक्ति जो है, भगवान हमको उससे टच में लाते हैं केवल हमको करेक्शन करने के लिए। ये बार बार याद रखना है, ये कभी नहीं भूलना कि अरे भगवान ने हमको डाल दिया। नहीं, भगवान केवल हमारी चेतना को सही रास्ते पर लाने के लिए ऐसा करते हैं। जीव की ईश्वर से हर तरह से तादाकार होने की अवैध इच्छा ही संपूर्ण भौतिक जगत का मूल कारण है। अन्यथा ईश्वर को ऐसा जगत उत्पन्न करने की, यहाँ तक कि अपनी लीलाओं के लिए भी कोई आवश्यकता नहीं होती। इसको अंडरलाइन कर लीजिए प्लीज। जीव भगवान को खुश नहीं है कि कोई मैं भौतिक जगत में ला करके, नहीं, हमको करेक्ट करने के लिए। न तो ये जगत उत्पन्न करने की दरकार थी और न भगवान को यहाँ करके लीलाएं करने की दरकार। बद्ध जीव भगवान की बहिरंगा शक्ति का विस्मित होकर भौतिक जीवन अनेक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को भोगता है। भगवान बहिरंगा शक्ति माया के स्वामी है और जीव भौतिक दशा के अंतर्गत उसी माया के अधीन रहता है। जीव द्वारा भगवान के स्वामी पद को प्राप्त करने का मिथ्या प्रयास ही उसके भौतिक बंधन का कारण है। और भगवान के साथ साथ होने का बद्ध का प्रयास माया का अंतिम पास है कि भगवान में तदाकार होना और
मालिक बनना कि मैं मालिक हूँ, यही मेरे बंधन का कारण है। यहाँ पर फिर से विदुर जी जस्ट रिपीट कर रहे हैं कि हे मैत्रेय मुनि, आपने जो बताया सही यही बात है और यही हमारे बंधन का कारण है, ये हमारे दुख का कारण है। किंतु भक्ति के माध्यम से हम इससे उभर सकते, केवल भक्ति के माध्यम से, और कोई चीज से। हरे कृष्णा। अब यहीं पे विराम देते। तो अब ये इतना पावरफुल चैप्टर है, इसके अंदर में देखिए विदुर जी के कितने अच्छे प्रश्न हैं। तत्व ज्ञान जिसमें एकदम पूरा छिपा हुआ है, भगवान की पोजीशन, जीव की पोजीशन, बंधन का कारण, बंधन से निकलने का कारण केवल एक ही है, भगवान की भक्ति, और कोई दूसरा। और वो भी भक्ति कैसे करनी है? भक्तों के संग में रह, जैसे अदरवाइज मोहन प्रभु ने जो अभी हम लोगों को बताया कि इतने बहुरूपियां हैं, इतने पाखंडी हैं, इतने सहजियां हैं, वो तुरंत हमको गलत पथ पर जोड़ देंगे, भक्ति से हमें मोड़ देंगे, अलग कर देंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा दंडवत। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे तो यहीं कृष्णा पर विराम देते हैं। दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। अजय प्रभु, कोई अगर और कोई हमारा कोई वो है अनाउंसमेंट? दंडवत प्रणाम। थैंक यू। तुम लोग यहीं पर विराम देते हैं। हाँ। और जस्ट शिक्षा के बारे में तो जो सबको मालूम होगा, थोड़ा सा ये डिफर हो गया क्योंकि गुरु महाराज इज नॉट कीपिंग वेल, तो जो भी नेक्स्ट होगा तो, लेकिन वो बहुत थोड़ा समय के लिए डिफर हुआ है, कोई चिंता करने की दरकार नहीं, ठीक है ना। एग्जैक्ट डेट में प्रभु से, पाला पार्थो प्रभु से और मायापुर से पूछ कर भक्तों को बता दूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ये विराम करते हैं। कल कृष्ण। हरि बोल। महाराज ने जो रानी की ये समान दिखाया। हरे कृष्ण।